गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा जो चैप्टर चल रहा था धर्मनिरपेक्षता की समझ, उसमें हमने लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को अपने उद्देश्यों को साकार करने के लिए जिन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए वो समझाया। और साथ ही साथ मैं बताया कि भारतीय राज्य के कई तरह से भारतीय राज्य है वो कई तरीके से कार्य करता है ताकि वह धर्म के एक पर्टिकुलर समुदाय के दबदबे को रोक ले। जिसमें पहला तरीका मैंने आपको बताया कि खुद को धर्म से दूर रखता है। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि धर्मनिरपेक्षता के अंदर भारतीय संविधान जो है हस्तक्षेप नहीं करता है। और तीसरा था धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका है हस्तक्षेप करना। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों से अलग है धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में। यहाँ पे एक चित्र बताया गया है जिसमें बताया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कूल में ज़्यादातर बच्चे सुबह वफादारी की एक शपथ लेते हैं। जैसे आप लोग प्रतिज्ञा लेते हैं उसी तरह से वफादारी की वो शपथ लेते हैं और शपथ पे ईश्वर की छत्रछाया शब्द का प्रयोग आते हैं। 60 साल पहले भी वहाँ ये तय कर दिया गया था कि अगर ये शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्रछाया वाक्यांश को कई बार कानून की चुनौतियाँ भी दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का ये कहना है कि इस वाक्यांश से अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में जो चर्च और राज्य के बीच में किए गए पृथक्करण का उल्लंघन होता है। उपरोक्त चित्र में यही दिखाया गया है कि अमेरिका के सरकारी स्कूल में बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका का जो धर्मनिरपेक्षता के संबंध में संविधान में उद्देश्य दिए गए हैं वो उसमें ये बताया गया है कि पूरी तरीके से अमेरिकी संविधान में पहला जो संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हैं और या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी धर्म को धार्मिक, राजनीतिक धर्म या राजकीय धर्म यानी देश का धर्म घोषित नहीं किया जाएगा और न ही उनके कानून के अंदर किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में बताई गई बात। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें राज्य और धर्म का क्या है पृथक्करण का मतलब होता है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अलग अलग रहेंगे। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? यहाँ पर बताया गया अमेरिका में कि राज्य और धर्म दूसरे के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या फ़र्क है? ऐसा इसलिए कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच बिल्कुल अलगाव। इसके विपरीत जो हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता में है कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट भी दी गई। हमने अपने 3 कारण बताए थे। एक तो होता है धार्मिक हस्तक्षेप न करना और दूसरा बताया कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हस्तक्षेप करने की छूट भी दी गई है। ठीक है, इस तरह से किस तरीके से भारतीय संविधान में आपने देखा कि छुआछूत को ख़त्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि भारत में हिंदू हैं और हिंदू में ही एक हिंदू समुदाय के लोग दूसरे हिंदू समुदाय के लोगों पर ही क्या करते हैं, छुआछूत के ऊपर उसे अलग थलग करते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है ऐसी धार्मिक क्रियाकलापों में। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है लेकिन धर्म से उसका फैसला जो है वो अलग नहीं है, वो सैद्धांतिक है। इसका मतलब ये होता है कि संविधान में आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जब आप किसी भी मामले में किसी दूसरे समुदाय को क्या पहुंचाते हो, अपनी मनमानी चलाते हो या दबाव बनाने की कोशिश करते हो। ये आदर्श वे कसौटी मुहैया कराते हैं जिनके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप कार्य कर रहा है अथवा नहीं। भारतीय राज्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरीके के कार्य करता है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़े हैं।
भारतीय संविधान अपने नागरिकों को क्या देता है? मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार उन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर ही आधारित है, लेकिन इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि भारतीय संविधान में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। आज भी इन उल्लंघनों की वजह से जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता का, समानता का, है ना, शोषण के विरुद्ध, इन सब का उल्लंघन होने की वजह से ही आज हमारे देश में सैद्धांतिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता बनी हुई है। इस तरह के अधिकार इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है, अर्थात कि आप इनका उल्लंघन न करें। ठीक है, जब भी कभी ऐसा होता है तो इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी इसी से मिलती है। यहाँ बताया गया है नीचे एक बॉक्स में कि फरवरी 2004 में फ्रांस में कानून बनाया गया। फ्रांस में कानून क्यों बनाया गया? देखिए कि क्या कानून बनाया कि ये कोई भी विद्यार्थी इस्लामिक बुर्का पहनकर या यहूदी टोपी पहनकर या बड़े बड़े जो ईसाइयों के धार्मिक क्रॉस होते हैं जैसे धार्मिक राजनीतिक चिन्हों का प्रतीक जो है, इन चिन्हों को धारण करके स्कूल नहीं आएगा। ये कानून बनाया 2004 में। अब फ्रांस में जो अप्रवासी रहते थे उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। कारण क्या था? क्योंकि जब 1960 के दशक के अंदर जब फ्रांस में लेबर की कमी थी तो मज़दूरों को बुलाया गया काम करने के लिए और उनको वीज़ा देकर उनको प्रवेश पत्र जारी दिए। तो वहाँ पर क्या है, जो फ्रांस के उपनिवेशक राष्ट्र थे अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, इनके लोग वहाँ पर आए। तो ये प्रवासियों की जो बच्चे थे जो स्कूल में जाती थी बेटियाँ, वो सर पे रुमाल बांध के जाती थी। लेकिन क्या हुआ, ये कानून बनने से, लागू होने से उनके सर का रुमाल बांधने के कारण उनको क्या कर दिया गया? स्कूल से निकाल दिया गया। तो इस प्रकार अलग अलग देश के अंदर अलग अलग धार्मिक निरपेक्षता के संबंध में बातें कही गई है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ समानताएं यहाँ देखने के लिए मिलती है। तो बच्चों, आज हमने हमारा ये सेकंड चैप्टर जो है धर्मनिरपेक्षता की समझ, ये हमने कंप्लीट किया। अब हम कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि इस पार्ट में शब्द आया जोर ज़बरदस्ती या मनमानी कह लें हम। इसका मतलब होता है जोर ज़बरदस्ती किसी को भी कोई चीज़ के लिए करने के लिए मजबूर करना। कहते हैं ना, जोर ज़बरदस्ती क्या होती है? ज़बरदस्ती किसी से मनवाना। तो इस अध्याय के संदर्भ में क्या आया है शब्द का मतलब? राज्य जैसी किसी कानून सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल करने से आया है यहाँ जोर ज़बरदस्ती मतलब। दूसरा होता है व्याख्या की स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की छूट, मतलब आप अपने मन से अपनी व्याख्या कर सकते हैं किसी के भी संदर्भ में। लेकिन इस अध्याय में व्याख्या की स्वतंत्रता का क्या मतलब आया है कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को समझने में, उसका क्या अर्थ होता है उसको तय करने की पूरी तरह क्या है? स्वतंत्रता है। फिर तीसरा वर्ड आया हस्तक्षेप। हस्तक्षेप कहते हैं इंटरफेरेंस, जिसे अपन बोलते हैं। संविधान के सिद्धांतों के अनुसार किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की तरफ से होने वाला प्रयास यानी रुकावट या उसे रोकना या बीच में कुछ करना, उसको बोलते हैं हस्तक्षेप। ठीक है, तो ये वर्ड्स हमें आए हैं। इस लेसन के अंदर जो प्रश्न उत्तर हैं वो विशेष नहीं दिए गए हैं, लेकिन प्रश्न उत्तर हमने जो नोट्स बनाए हैं उसमें बनते हैं। आप सभी अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें किन प्रश्नों के उत्तर, जैसे कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। धर्मनिरपेक्षता के अंदर भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, उसके अंदर आपको ये बताना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने उद्देश्यों को साकार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखता है, जो कि आपके पेज नंबर 21 पर दिया गया है। ठीक है, फिर है कि धार्मिक दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कौन कौन से कदम उठाता है। मैंने आपको 3 कदम बताए हैं, वो आपको इसमें आंसर में लिखने हैं। चौथा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के अंदर क्या अहम अंतर है, क्या फ़र्क है, जो कि पेज नंबर 24 के लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है। आप सभी लिखे। मैंने आपको बताया है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता क्या करती है? स्पष्ट अलगाव बात करती है धर्म और राज्य के बीच में, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता हस्तक्षेप करने की छूट देती है। तो ये लास्ट की 3 लाइनों में ही उत्तर दिया गया। तो आप